हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए शहर के हर वार्ड में 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इस शहर के 32 वार्डों में कमेटियों का गठन करने की जिम्मेवारी नगर पार्षदों को सौंपी गई है। इस अभियान को सब मिलकर एक जन आंदोलन का स्वरूप देंगे ताकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सपने को साकार किया जा सके और कुरुक्षेत्र के देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाया जा सके। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा मंगलवार को वार्ड 1 भद्रकाली मंदिर के पास जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित स्वच्छता अभियान में बोल रहे थे। इससे पहले पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा व जिला नगर आयुक्त अमन कुमार ने विधिवत रूप से वार्ड 1 में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया और खुद श्रमदान कर वार्ड 1 से एक कचरे को साफ किया। इस दौरान वार्ड 1 के नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई है। पूर्व राज्य मंत्री ने वार्ड के एक नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वार्ड के हर गली में मोहल्लों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी योगदान दे। जब इस वार्ड का कोई भी नागरिक घर के कचरे को सड़कों और चौराहों पर नहीं डालेगा तो निश्चित ही यह वार्ड स्वच्छ बन जाएगा। इस वार्ड को हमेशा स्वच्छ बनाए रखने के लिए संकल्प लेना होगा और संकल्प को पूरा करने के लिए नियमित रूप से अपने घर और मोहल्ले की सफाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ व जिला बनाने के लिए पूरी योजना तैयार है। इस योजना के अनुसार शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। उन्होंने सभी दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर डस्टबिन की व्यवस्था करें। इसके अलावा सरकार के आदेशानुसार शहर के अंदर की डेयरियों को बाहर शिफ्ट किया जाए। डीएमसी अमन कुमार ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के मार्गदर्शन में शहर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसको सफल बनाने के लिए शहर के नागरिकों की सहयोग की जरूरत होगी। इस मौके पर महिपाल टांडा, कवि बजाज हंस, सुधीर चुघ, गौरव भट्ट, नरेंद्र शर्मा, नंदी, धनराज, कमल, किशोर, प्रदीप झाम, हरीश अरोड़ा, देवी दयाल जांगड़ा, नरेंद्र वालिया, प्रेम सैनी, नप ईओ, नप कार्यकारी अभियंता एसआई अनिल प्रोपली आदि पार्षद, समाजसेवी व अधिकारीगण मौजूद थे। का पूरा प्रयास है कि जो हमारा एलिवेटेड ट्रैक्स है प्लस हमारा जो उधर महाभारत का थीम बना हुआ है यूनिवर्सिटी वहाँ अपना ज्योति सर के अंदर दोनों का इनोवेशन करने के लिए प्रधानमंत्री जी को बुलाने का पूरी व्यवस्था है और गीता जयंती के अवसर पर उनको बुलाने का पूरा प्रयास होने जा रहा है। कंप्लेंट को लेकर क्या कहेंगे जो वापस ली गई है? देखिए, कंप्लेंट को लेकर मैं एक बताऊं कि एक कंप्लेंट मैं ये कहूँगा कि नगर परिषद के अंदर किस प्रकार से वो आदरणीय विधायक जी अरोड़ा जी आए और आके किस प्रकार से हमारी बहनें बैठी थी, काउंसलर बैठे थी, हमारे जो एमसी बैठे थे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया सभी आपने वीडियो में देखा है। और उसके बाद उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दी। वो कंप्लेंट जाकर उसके बाद वहाँ कार्रवाई नहीं तो उनको पता था मेरे एंगेज जाएगी। फिर वो चले गए हमारी पुलिस कमेटी के अंदर, हमारी विधानसभा की होती है, वहाँ पर भी हमारे अधिकारियों ने वहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दी। जो एक्चुअल है, जो फैक्ट्स है, उसके अधिकार पर उन्होंने अपनी बात को रखा। अरोड़ा जी को इस बात का ज्ञान था कि सारी इंक्वायरी मेरे एंगेज जाएगी, क्योंकि मेरे एंगेज जो मैंने किया है हमने उसकी क्लिप भी वहाँ पे पेश करवा दी थी। अभी हमारे काउंसलरों ने अपनी बात को रखना था, उससे पहले विधानसभा में उठाकर और इसको उन्होंने विड्रा कर लिया। वो डर के कारण, क्योंकि पहले दिन ही नगर परिषद की दुकान का एक मुद्दा उठा था कि इस प्रकार से दुकान लगी, किस प्रकार से कागज के बने, किस प्रकार से उसकी आरटीजीएस करा कर डुप्लीकेट रजिस्ट्री कराई गई। और उसको डर के कारण उसके बाद उसकी इंक्वायरी हुई 6 बिंदुओं पे, वो 6 के 6 बिंदु सत्य पाए गए और उसके बाद हमने उसके लिखा है। और उसके बाद अब ऊपर हाई लेवल पर उसकी अब इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होने पर उसको पता है कि मेरे अगेंस्ट जो भी होना है FIR दर्ज होगी, क्योंकि मैंने गलत काम किया है। ये मुझे बताइए, कॉर्पोरेशन की 20 साल की कोई कागज नहीं, एक स्कीम थी कि 20 साल तक स्वामित्व योजना के तहत आपने अप्लाई करना था और आपने गलत तरीके से अप्लाई किया, आपके नाम नहीं है, आपने अपने उसकी विल पावर गलत बना ली, सारे कार्य आपने गलत तरीक़ों से करे। डॉक्यूमेंट के अंदर भी आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं, आपके नाम नहीं, आप अप्लाई कर रहे हैं, किस ढंग से अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाई करने के बाद और आरटीजीएस भी किसी और की नंबर चढ़ा के, झूठा नंबर उस रजिस्ट्री के अंदर है। मैं दावे से कहता हूँ किसी मंच पर बार बार ये कहता है कि मेरी रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाए, ये बात नहीं है। आपने चोरी करी, आपने गलत काम किया, जनता के सामने आके माफ़ी मांगो कि मैंने गलत काम किया, मैं एग्री करता हूँ, मेरे से गलती हो गई है। किन अधिकारियों ने मिली भगत के साथ उनके साथ कार्य किया। मैं कहता हूँ सरकार से उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए और उसकी इंक्वायरी चल रही है, बहुत जल्दी उन पर एक्शन होगा। और मैं दावे से कहूँगा और ही बहुत गलतियाँ इन्होंने कर की है, वो हम समय समय पर जनता के सामने लाएंगे। मंत्री जी, नगर परिषद की एक पार्किंग की जमीन है, निजी हॉस्पिटल ने उसको दाब रखी, क्या कहेंगे? ऐसा अगर कोई संज्ञान में आएगा
तो उसकी हम बिल्कुल लेंगे, अगर अदरवाइज ऐसा है नहीं, अगर देखिए कोई रिलीज में अगर ले रखी है उसकी तो हम देखते हैं फाइल, अगर उसने कोई ऐसी गलत तरीके से कोई रखा है तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे, कोई बात नहीं। शुक्रिया जी। जो 414 थी आपकी बार 221 आई है, हम इसको नंबर 1 पे प्रोफेसर को लाएंगे आपके सहयोग से। क्षेत्रा जिला को मैं दावे से कहता हूँ इसके लिए पूरे हमारे प्रयास चल रहे हैं। 30 तारीख को फिर हमने इसकी एक जो कमेटी बनाई है उसकी एक बहुत बड़ी कमेटी रखी हुई है, होटल में रख रहे हैं, वो इस समय बता देंगे, वहाँ पर इसकी और कमेटी रखें। और डेली स्वच्छता अभियान, आज 1 वार्ड से स्वच्छता अभियान चला है, 1 वार्ड से, कल 2 से चलेगा, 3 चलेगा। और साथ में बिल्कुल अब जनता को मैं कहूँगा इसमें हमारा पूरा सहयोग दें, कुरुक्षेत्र को एक नंबर 1 पे लेके आना है। बहुत चाहे दिन रात हमें एक करना पड़े, ये प्रयास हमारे ज़बरदस्त प्रयास होंगे। इसके लिए कोई भी हमारे अधिकारियों ने कल बात करी है, अमन जी ने करी है, कोई भी अगर आपको सामान की ज़रूरत है डीएमसी साहब के पास जाएं, जो भी सामान चाहिए आपको सामान दिया जाएगा, लेकिन स्वच्छता की दृष्टि से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कोई लापरवाही बरतेगा उस पर हम एक्शन भी लेंगे। ये है। साथ साथ कल मैंने अमन जी को कहा था, डीएमसी साहब को, ईओ साहब को, कि 2 दिन का जितनी भी डायरी है शहर की वो अपना प्लान करके दें कि डायरी की व्यवस्था किस प्रकार से उन्होंने करनी है, डायरी चलानी है, किस प्रकार से गोबर को उठाना है, क्या करना है। अगर उनका प्लान है 2-3 दिन में तो ठीक है, अदरवाइज डायरियों को हम सील कर देंगे, ये बिल्कुल निर्देश दिया है। साथ साथ में जैसे झांसा रोड पर रेडियो वाले बैठे हैं वो भी मैंने कहा है, और जिस प्रकार से यहाँ बैठे हैं अपना पेवा रोड पे तो यूनिवर्सिटी के पास, उनको कहा कि रेडी बेचारे ठीक गरीब आदमी हैं, थोड़ी रेडी अपने ढंग से लगा लें, उनसे अनुरोध करेंगे, उनकी मीटिंग करके, नहीं तो अदरवाइज वो नहीं मानेंगे तो उसके लिए भी हम एक्शन लेंगे। हमारे स्वच्छता के साथ साथ अतिक्रमण के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए शहर। बिल्कुल, अतिक्रमण का जहाँ हमारे पास शिकायत आएगी उसके ऊपर भी हम पूरा एक्शन लेंगे।